Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. जनता तो बहुत ही कम है आज। आ रहे हैं सब सोते सोते हैं। उत्तरा, तुमने प्रीवियस क्लासेस देख ली? यस सर। काम कर लिया? हाँ जी। ओके। चलो, आई गेस लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. पूछो। Sir, 23. 6.3 हो गया आई गेस। Yes, sir. 23 से पहले कोई डाउट है किसी का? सर 11। सर 17। 17 और 11। 11 से पहले कोई डाउट? No, sir. Okay. 11 कह रहा है find the equation of all lines having slope 2 which are tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 3। तो हमें उन सारी लाइंस की इक्वेशन बतानी है, बेसिकली सारी टेंजेंट्स की इक्वेशन बतानी है जिनका स्लोप हो 2। स्लोप दे रखा है, वहां से हम पॉइंट निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ नहीं आएंगे ना, हाँ लाइंस नहीं बनेंगे इसमें, वही पूछ रहा हूं। समझाने में क्या बोल रहे हो? सर मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है ये वाला केस। पॉसिबल नहीं है, देख लेते हैं। अगर कहीं पर स्लोप 2 पॉसिबल नहीं है तो नहीं बनेगा। तो dy by dx निकालो, क्या आएगा? आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर। क्या ये कहीं पर 2 हो सकता है? तो यहाँ से आ गया x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये आ रहा है क्या आंसर? यस Yes, सर। sir. सर यही पूछना था, ये क्यों नहीं है? क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है ना रियल नंबर्स में। स्क्वायर नेगेटिव आ गया दैट मींस कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। ओके सर। चलो, बीच में आर्यन ने कोई बोला था क्या? 17 बोला था क्या? 17 यस सर। 17 कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point। तो ये कर्व y is equal to x cube। अब कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाए। मान लो हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है x1, y1 पे। तो x1, y1 पे स्लोप कितना हो जाएगा? dy by dx निकाल लो, 3x स्क्वायर। और इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? आर्यन 2,3 पे स्लोप निकालना तो कैसे निकालता है? इस कर्व के पॉइंट 2,3 पे स्लोप कैसे निकलेगा? बोलो आर्यन, तुमसे ही पूछ रहे हैं। क्या वो नहीं आता है? अरे कुछ बोल लोगे दादा? नहीं सर, वो किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो हम पॉइंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2,3 पे निकालना तो 2,3 पुट कर देंगे x और y में। अब यहाँ y तो है नहीं तो सिर्फ x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2,3 पे स्लोप आ गया। यही तो होता है, किसी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं। ये जनरल है dy by dx की, हर पॉइंट के लिए वैलिड है। जिस पॉइंट पे निकालना वो पॉइंट पुट कर दो। अभी हमने पॉइंट माना x1, y1, तो स्लोप हो गया 3x1 स्क्वायर। x में x1 पुट कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्वल होना चाहिए
y कोऑर्डिनेट के, तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है? y1 एक्स क्यूब y1, हाँ ठीक है वो आ y1 जाएगा, है। मतलब हाँ अल्टीमेटली वही आ जाएगा, ठीक बोल रहे हो। और x1 y1 कर्व पे लाई करता है, तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कि x1 क्यूब इज इक्वल टू y1। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, y1 की जगह x1 क्यूब डाल देंगे, तो आ गया 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। x1 1 by 3 स्क्वायर हो मैं कैंसिल जाएगा। कर रहा हूँ, ध्यान रखो जब कैंसिल करते हैं तो ये मिस हो जाता है, ये लिख x1 1 by 3 x1 इक्वल टू 0, ये मिस हो जाता है, एक तो वो हो जाएगा, और x1 इज इक्वल टू 3। तो दो पॉइंट ऐसे आ गए जहां पर टेंजेंट का स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, वो पॉइंट आ गए 0 और 3,27 सर एनसीईआरटी में सिर्फ 3 वाला आंसर दिया है। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 वाला आंसर दिया है, कहाँ है क्वेश्चन 17? 0 0 भी है इसमें। नहीं होगा, देखो दीक्षा, सर मैं मेरी बुक में प्रिंट ना हो। हो सकता है तुम्हारे बुक में ना सर होगा, है 0 0 भी है। ठीक है। तो पॉइंट होंगे जब, और पॉइंट में दोनों कोऑर्डिनेट बताने होते हैं, तो x1 मतलब वो पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y भी 0 आ जाएगा, तो 0,0 एक ऐसा पॉइंट आ गया, और जब x3 है तो y 27 आ जाएगा, 27 दो पॉइंट ऐसे हो, ठीक है। नेक्स्ट आउट, सर क्वेश्चन 23 नंबर और 19 20 में एक चीज पूछनी थी। किसमें? क्वेश्चन नंबर 19 में कर रही थी, हाँ तो उसमें मैं पूछी थी लाइक उसमें क्वेश्चन में गिवन था x एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब इससे स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये नहीं समझ पा रही थी शायद। कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल, उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। 0। स्लोप क्या होता है? Okay. x एक्सिस से बने एंगल का tan होता है ना, x एक्सिस के पैरेलल तो हाँ। एंगल 0 हो गया। और सर अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो भी 0 होगा? नहीं, y एक्सिस के पैरेलल तो x से 90 एंगल बन गया ना। स्लोप की डेफिनेशन नहीं पता है क्या? स्लोप क्या होता है? बात करो, मुझे बात करनी है। स्लोप का मतलब होता है लाइन जो x एक्सिस से एंगल बनाती है उसका tan, अगर ये थीटा है तो tan थीटा स्लोप होता है। तो अगर कोई लाइन y के पैरेलल है तो x एंगल तो 90 हो गया ना, उसका स्लोप हम रख देंगे 1/0, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 यूज हो जाएगा, ओके ओके सर। ठीक है। tan 90 अनडिफाइंड होता है, वैसे एक्सप्रेशन 1/0 होता है ना, तो कैलकुलेशन के लिए 1/0 यूज करें। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने मार्क कराया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 भी है सर। किसी से नहीं हुआ? नहीं सर, मेरे से नहीं हुआ सर। और किससे मतलब कई लोगों ने पूछा है इनफैक्ट, किससे हो गया है? कौन सा सर? 23? नहीं सर, 20 अच्छा 20 पूछ रहे हो। हाँ। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब टू द कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ सर ये वहां तक तो हो गया। मैंने पहले क्या करा कि 2ay मतलब जो कर्व था ना, जैसे इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, जैसे ay स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब, ठीक है। तो फिर उसको डिफरेंशिएट करा मैंने, ठीक है। तो 2ay dy by dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके बाद सर इसने बोला है कि उसके बाद सर मेरे को समझ में नहीं आ गया आगे क्या करूँ मैं डिफरेंशिएट। हमें इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? स्लोप चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, बस स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप तो dy by dx होता है ना, हाँ तो बस dy by dx निकाल लो। dy by dx क्या आ गया? 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, और पॉइंट दे रखा है तो x और y की वैल्यू डाल दो बस। तो 3x स्क्वायर करोगे तो a नहीं स्क्वायर। सर, उसके नॉर्मल में डालना है। हाँ हाँ, तो स्लोप तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा सर, उसके पहले ही कर दिया था मैंने, मतलब -gx/dy। अच्छा अच्छा, एक ही बात है, जो पहले कर लो बाद में कर लो। तो 3x स्क्वायर अपॉन 2a और y की वैल्यू है am क्यूब, तो a स्क्वायर हो जाएगा और m क्यूब हो जाएगा। a स्क्वायर कैंसिल, m क्यूब भी पूरा कैंसिल, 3/2m आ गया। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया। बाकी यहाँ में लिखनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो -2 अपॉन, बस स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है, इक्वेशन लिख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, जो आंसर आ रहा होगा बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यस चलो अब तो नेक्स्ट 23 है ना? यस सर।
हाँ मैं पूरा था, किसी से हुआ कि नहीं हुआ 23? सर ट्राई किया था पर समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, तो फिर छोड़ दिया। चलो बहुत अच्छे से करना है इसको। कह रहा है प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पर एक वर्ड आई गेस मैंने पहले ऑर्थोगोनल वर्ड डिस्कस किया है क्या? ऑर्थोगोनल, नो सर। ठीक है। दो बातें जान लेते हैं कि कभी अगर बात कर रहे हैं कर्व के बीच के एंगल की, तो कर्व के बीच का एंगल का मतलब देखो एंगल लाइंस के बीच में बनता है, कर्व के बीच में एंगल नहीं बनता है। तो कभी अगर बात हो रही है कर्व के बीच के एंगल की, तो बेसिकली वो बात कर रहा है जहां पर कर्व कट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल। ठीक है, मान लो कोई कर्व ऐसा था, दूसरा कर्व कोई ऐसा था, अब इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे दोनों कर्व पे टेंजेंट खींचेंगे और फिर जो एंगल आ रहा है उसको हम बोलेंगे कर्व्स के बीच का एंगल। ठीक है, अब एक वर्ड आता है कि द टू कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ये 11th में आया था एक जगह। तो अगर दो कर्व एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि दे आर कटिंग ईच अदर ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनल कर्व। तो जैसे इसने डायरेक्ट लिख दिया है 90 डिग्री, हो सकता है इसी क्वेश्चन को लिख दे और बोल दे कि कर्व कट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो हमें समझ जाना है कि बीच का एंगल 90 बात कर रहा है। ठीक है, चलो तो कह रहा है इन दोनों के बीच का एंगल प्रूफ करो। सॉरी, अगर ये 90 डिग्री इनके बीच का एंगल है तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दो कर्व के बीच का एंगल मतलब उनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं किस पॉइंट पे कट करते हैं, तभी तो हम देखेंगे कहाँ पर टेंजेंट की बात करनी है। तो दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं। तो दो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट कर, याद करो हमने ये ऐसे काम किए थे जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते 11th में, दो कर्व को सॉल्व करना, याद है कुछ कुछ? दो कर्व को भी सॉल्व करना है तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे तो y क्यूब इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई k टू द पावर 1/3। दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और y की वैल्यू k टू द पावर 1/3 कहीं भी डाल देंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर डाल देंगे तो x इज इक्वल टू आ गया k टू द पावर 2/3। तो हमें सबसे पहली चीज तो ये मिल गई है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व, और वो पॉइंट है k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। ठीक है, अभी देखो हम इन दोनों कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। अब यहाँ पर फंडा लगेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस याद है फॉर्मूला? क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तब बोल गया ना बाकी लोग, मॉड के अंदर होता है। हाँ, ऑल तो हमें यहाँ पर इससे राहत मिल जाएगी क्योंकि 90 डिग्री तो अगर हम सिर्फ m1 m2 -1 लगा दें तब भी चल जाएगा। यस सर। बट अगर कोई एंगल दे देता तो फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगाते, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। बाई चांस एंगल देता तो हम दो लाइन के बीच के एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, m1 -m2 वाला। ठीक है, तो राइट नाउ हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लेते हैं दोनों कर्व की टेंजेंट का और m1 m2 -1 कर देते हैं क्योंकि एंगल 90 उनके बीच का। तो अब एक एक कर्व को सॉल्व करते हैं। पहले कर्व पे सॉल्व कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू 1। तो dy by dx क्या आ गया 1/2y, और y की वैल्यू पुट कर दी तो 2k टू द पावर 1/3। इसको मैं m1 बोल देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही दूसरे कर्व को सॉल्व कर लेते हैं और इसी पॉइंट पे निकाल लेते हैं टेंजेंट का स्लोप। प्रोडक्ट वो लग जाएगा यहाँ पर x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो dy by dx की वैल्यू क्या हो गई माइनस y अपॉन x, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस k टू द पावर 1/3 ओवर k टू द पावर 2/3, जो कि इवेंचुअली हो जाएगा माइनस k टू द पावर -1/3। इसको मैं m2 बोल देता हूँ। अब अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं तो m1 m2 शुड बी -1। m1 m2 इज इक्वल टू -1, बस वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस k टू द पावर -1/3 एंड इनटू 1/2 टू द पावर 2 इन k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया k टू द पावर -2/3 इज इक्वल टू 2। बढ़िया ना, पावर सॉल्व कर लिया और 2 को राइट हैंड साइड में ले गया।
अभी दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। दोनों तरफ क्यूब करोगे क्या आ जाएगा, k to the power -2 is equal to 8, ठीक है। और रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/k² is equal to 8, और ये हो गया 8k² is equal to 1। ये प्रूव करना था। यस सर। यस सर। 8k² is equal to, हाँ ठीक है, लिख लो। तो इम्पोर्टेंट स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और फिर उस पॉइंट पे दोनों का स्लोप m1 m2 -2। डन सर। शुरू से कॉपी करते रहते हो क्या? नहीं सर, बीच में स्टार्ट कर दिया था। तो सुन लिया करो ना। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। है। चलो, तो अभी हमारे काफी टॉपिक कवर हो गए हैं एओडी के। दो चीजें रह गई अभी। एक है अप्रोक्सीमेशन, वो छोटा सा टॉपिक है, और जो सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक तो खैर बड़ा नहीं है लेकिन क्वेश्चंस काफी बड़े होते हैं उसके, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलो उन्हें भी खत्म करते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा एओडी का, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि हम एक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है उस वैल्यू को निकालना। तो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तो उसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। कि कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत पास। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब उस वैल्यू पे वैल्यू निकालना आसान होगा। मान लो मैं क्या ना कोई फंक्शन, उसका 5 पे वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन पूछ लेगा कि 5.001 पे बताओ, इस तरह की बात है। तो बेसिकली मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है f(x) और ये कोई पॉइंट है x। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f(x) बोल सकते हैं, ये f(x) हो गया। तो मैं डायग्राम में थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ ताकि हम आराम से देख सकें। हमें निकालनी है वैल्यू x के बहुत पास, x प्लस डेल्टा x पे। ठीक है, तो ऑफकोर्स उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी वैल्यू fx प्लस डेल्टा x। f ऑफ x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x। ठीक है, अभी अच्छा ये डेल्टा x उतना छोटा नहीं जितना वो dx वाला होता है। dx तो बहुत ही छोटा हो जाता है, एकदम वो लिमिट वाली बात आ गई, इनफाइनाइटली स्मॉल। ये है काफी छोटा लेकिन वो वाला छोटा नहीं है, इनफाइनाइटली स्मॉल वाला। तो उसलिए हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो चक्कर क्या है कि हमने कहा ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पे मैं एक टैंजेंट खींच रहा हूँ, पॉइंट x पे
ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल कंप्लीट कर देता हूँ। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, ये हो गई, हो गई ना, और ये यहीं पर एक वर्टिकल लाइन ऐसे होगी। चलो ऐसा कुछ। अभी देखो हमें निकालनी है क्या वैल्यू निकालनी है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये निकालनी है हमें, जो कि हमने कहा fx निकालना आसान है। क्या ये वैल्यू fx ही हो गई? देखो यहाँ तक यस सर, ये fx हो गई यहाँ तक। ये तो इतनी तो वैल्यू fx हो गई, और जो हमें वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो ये वैल्यू है, इसको हम डेल्टा y बोल देते हैं, चेंज इन y। तो एक्चुअली में f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, fx प्लस डेल्टा y। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, हमने कहा देखो ये वैल्यू क्या होगी, क्या हम सिर्फ इतनी वैल्यू सोच सकते हैं? तो ये वैल्यू हम सोच सकते हैं, तो कैसे, ये जो वैल्यू है ये तो डेल्टा x है, या इसी को dx बोल रहे हैं। अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमारे dy बाई dx वाला स्लोप है क्या, थीटा, x पे टेंजेंट है, तो यस ये tan थीटा को हम dy बाई dx बोल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में, अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल में क्या मैं कह सकता हूँ, कुछ नाम दे रहा हूँ, ए बी बोल रहा हूँ और ये सी बोल रहा हूँ। तो हम बोल सकते हैं क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। और यस सर, tan थीटा जो है क्या मैं dy बाई dx लिख सकता हूँ, tan थीटा यही तो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। यस ए बी की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो ए बी को ए बी लिख दिया, और ए सी की वैल्यू डेल्टा एक्स है, एग्रीड। एक्स और डेल्टा एक्स के बीच में डेल्टा एक्स ही तो बचा, एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बीच में। सब लोग डायग्राम से एग्री कर रहे हो, कहीं दिक्कत तो नहीं है अभी तक? अभी तक मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, ये एज पर द सिचुएशन है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। सर यस सर। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई, गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है देखना जरा। सर वो AC ए बी अपॉन डेल्टा एक्स नहीं होगा सर? हाँ हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, अपॉन में था ना ये, तो ये ए बी अपॉन डेल्टा एक्स हो गया। यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, और हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर दिया, हमने कहा डेल्टा वाई और ए बी में बहुत डिफरेंस नहीं है। देखो मैंने बहुत दूर दूर बनाया, एक्चुअली में बहुत पास पास है, एग्जैक्ट सेम तो ऑफ कोर्स नहीं है लेकिन काफी पास है। तो हमने कहा हम डेल्टा वाई की जगह यही वैल्यू यूज कर ले रहे हैं, और यही अप्रोक्सीमेशन हो, क्योंकि ये निकालना आसान है, डेल्टा एक्स हमें पता है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना आसान है, और एक्स पे वैल्यू निकालना आसान है। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बन के आया कि हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, लेकिन यही हम सीख रहे हैं अप्रोक्सीमेशन करना। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये है हमारा जो क्रिस्प है इस कॉन्सेप्ट का, वो समझाने के लिए मैंने सारा डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है। क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ यही फंडा यूज करना है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लिख लो इस फॉर्मूले। सर ये जो डेल्टा वाई की जो हमने वैल्यू लिखी है उसको हमने ए बी लिख दिया, हमने कहा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, कई बार अप्रोक्सीमेट होता है ना कि 5.99 को 6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन, कॉन्सेप्ट का नाम ही अप्रोक्सीमेशन है, तो ए बी को हमने अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई मान लिया है।
सर हमने डेल्टा y को dy by dx माना है। नहीं, डेल्टा वाई को ए बी मान लिया है और ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा लगा के। जो हमारा एबीसी ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका थीटा भी हमें पता है, dy by dx से tan थीटा निकाल लिया है हमने। तो अप्रोक्सीमेशन सिर्फ यहाँ पर एक है कि डेल्टा वाई को ए बी मान लिया है। डेल्टा y अक्षर गायब है क्या आज? ए प्रियांशु, तुमने नंबर नहीं शेयर किया अपने? ना गौरव तुमने किया? मार्क्स मिल गया ना तुम लोगों के? दोनों मुझे नंबर शेयर कर देना। लिख लिया सबने? यस सर। दीक्षा लिख लिया? अच्छा, लिख पा। इशिका लिख रही सर है? आज यस मेरा मैथ्स का टेस्ट था। ऐसा हुआ? ठीक हुआ सर, 17 आए 20 में से। क्या? 17 आए 20 में से। 3 नंबर कहाँ गए? सर वो डोमेन के क्वेश्चन आ गए थे ट्रिको में, तो तो? उसमें सर वो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? और एक तो ऐसी जल्दी में गलत हो गया, वो आता था मेरे को। अच्छा, डोमेन में क्या इशू है? डोमेन तो बहुत बड़ा है यार। मैंने सर वो ऐसा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन बताओ, हाँ। गलत कर दिया। इसमें वो सोचा सिर्फ tan की देखनी थी, साइन कॉस में तो सब रियल नंबर फिट हो ही जाते हैं। सर वो ऑप्शन ही नहीं था, कुछ और ही ऑप्शन थे उसमें, तो नहीं हुआ। चलो एनीवे, आदित्य तुम्हारा कैसा रहा? आदित्य ये है ही नहीं क्लास में, पता नहीं क्या करता है। चलो, अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो डायरेक्ट फंक्शन जिसमें गिवन होगा, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कहता है कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 4.002। देखो, हमें नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो हमें फंक्शन पे ध्यान देना है कि फंक्शन क्या है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि f of x plus delta x is equal to fx। तो fx तो चाहिए ना हमें, प्लस dy by dx into delta x। तो जब fx ही नहीं मालूम हो तो dy by dx इसका निकालेंगे। तो दूसरे तरह के क्वेश्चन जो होंगे उसमें fx गिवन नहीं होगा, हमें सोचना होगा। तो पहला स्टेप है fx सोचना, फिर x और डेल्टा x सोचना कि किस पॉइंट के आसपास की बात हो रही है। तो बहुत वो क्लियर दिख रहा होता है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर है 4.002। तो fx तो पता ही है, x की वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पर? x की वैल्यू क्या ले लेंगे? 4। और डेल्टा x क्या लेना चाहिए? 0.00। 0.002। तो मतलब हमें ये निकालना है f4 plus 0.002। तो बेसिकली f of x plus delta x हमारा वो बन गया जो हमें निकालना है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू fx plus dy by dx into delta x। ठीक है, fx निकालना बहुत आसान है, x वैल्यू 4 डाल दो इस फंक्शन में, तो f of 4 कितना हो जाएगा? 16 plus 8 24 31 हो जाएगा। तो 31 प्लस dy by dx निकाल लेते हैं और add x निकालना है dy by dx। तो dy by dx हो गया 2x plus 2। सर बोला क्या? यस सर, फिर से समझा दो सर, वो नेटवर्क चलेगा। फंक्शन हमें मालूम है fx ये है, हमें निकालना है f of 4.002। तो हमने कहा x को ले लेते हैं 4 और डेल्टा x को 0.002। तो f of x plus डेल्टा x हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट बन जाएगा 4.002। यस सर। ठीक है, और अब फॉर्मूला लगा दिया तो fx मतलब f of 4 और 4 निकाला 31 आ गया, पुट कर दिया dy by dx at 4। dy by dx निकाला at 4 कितना हो जाएगा? मतलब जो ऊपर इक्वेशन है उसमें पुट करा है ना 4। हाँ ठीक है, तो dy by dx at 4 10 हो गया और सर डी डेल्टा अच्छा ठीक 10 डेल्टा x कितना है? 0.002। तो ये फंक्शन की वैल्यू हो गई 31.02। ये हो गया
f of 4.002। अभी देखो ये फायदा है इसमें, अब हमसे अगर रेगुलरली पूछा जाता तो हम ये वैल्यू कैसे पुट कर पाते? 4.002 का स्क्वायर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब यहाँ चलो 4.0 तुम करोगे, हाँ ये तो आसान है, 4002 है, बट अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 21.009 तो मुश्किल होगा इसका स्क्वायर करना। इसीलिए ये मेथड अच्छा मेथड है, अप्रोक्सीमेट कर लिया, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आ गई। हो सकता है एक्चुअल वैल्यू कुछ ऐसी हो, 31.03 हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो उससे भी खास फर्क नहीं पड़ा हमें, और हमारा प्रोसीजर काफी इजी हो गया। समझ गए सब लोग बात? यस सर। ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें फंक्शन दिया है, दूसरे में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लिख लो पहले। लिख लिया गाइस? यस यस सर। सर। लिख लिया ना सबने? यस सर। यस सर। देखो और दूसरे क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्या आएगा? फाइंड लेट्स से 82 टू द पावर 1/4। देखो यहाँ हमें सोचना है कि किस सर किस 81 पॉइंट कर लेंगे। किस पॉइंट का पावर 1/4 निकालना आसान है, किस नंबर का? सर 81 का 81 टू द पावर 1/4 होता है 3। 3। 3 टू द पावर 4 81 होता है ना। तो हमने कहा हमारा x होगा 81 और डेल्टा x होगा 1, और उसके पहले भी क्या सोचना है, फंक्शन क्या होगा? तो fx क्या होगा यहाँ पर हमारा? x to the power 1/4। वेरी नाइस, x टू द पावर 1/4। हमने कहा x को लेंगे हम 81 और डेल्टा x को लेंगे 1। फॉर्मूला लगाया अपना कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो देखो 82 टू द पावर 1/4 यही बन गया, यही चाहिए हमें। ये हो जाएगा fx, निकालना बहुत आसान, प्लस dy बाई dx निकाल लेंगे इनटू डेल्टा x। हमारा काम क्या है? fx और dy बाई dx निकालना, निकाल लेते हैं। fx क्या हो जाएगा? मतलब f ऑफ 81, मतलब 81 टू द पावर 1/4 3 हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू 3 पुट कर दी। dy बाई dx निकाल लेंगे, dy बाई dx क्या आ जाएगा? 1/4 x टू द पावर -3/4। -3। और इसका भी निकालना है आसान होगी, पावर वही रहेगी। पुट करो पॉइंट 81, तो 81 टू द पावर -3/4, तो 81 टू द पावर 1/4 तो हो जाएगा 3। फाइनली ये बचा 3 टू द पावर -3, जो कि हो जाएगा 1/3 क्यूब, मतलब 1/27, विच इज 1/108। और बस अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो प्लस dy बाई dx कितना आ गया? 1/108, डेल्टा x 1 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आ रहा हो, आई थिंक 0.009 ऐसा कुछ आ जाएगा, तो आ गया 3.009। ठीक है, यस सर। ये 1/108 एक बार चेक कर लेना खुद से। सर हाँ सर बोलो सर इसमें ये जो आपने ऊपर डेल्टा x इक्वल्स टू लिखा सर, वो एक बार वो बता दो। 82 कैसे बनेगा? देखो हमें हमारा ये है x प्लस डेल्टा x मेन वैल्यू होती है, जो 82 लानी है ना हमें, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक x जो मेन वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू डेल्टा x। तो हमने 82 को डिवाइड किया 81 प्लस 1 में, क्योंकि 81 की पावर 1/4 निकालना आसान था। ठीक है, तो सर इसको सर हर बारी मतलब पॉइंट में निकालना जरूरी है? हाँ निकालना ही पड़ेगा। मतलब कि अब अगर ऐसे अपॉन में छोड़ दे तो? नहीं, फिर काम ही क्या किया तुमने?
सर एक क्वेश्चन में डाउट था, अच्छा, मतलब एसी का। सर 6.4 का मतलब सर 1 का 11th क्वेश्चन। 1 का 11th। यस सर। तो मैं एक और कर देता हूँ, फिर एक दो तुम लोग कर लेना। ठीक है सर। 1 का 11th कह रहा है कि 0.0037 टू द पावर 1/2। देखो डेसिमल से नहीं ना, डेसिमल तो पता चल जाता है कि यार वो तो एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्लेसेस। 37 देखते ही याद आए कि यार किसका 1/2 पावर 1/2 निकालना आसान है। सर 36 का। 36 पहले तुमने fx क्या लेंगे, fx क्या लेंगे, x to the power 1/2 x to the power 1/2। x क्या लेंगे, 0.36 0.001। अरे x पहले मेन नंबर लो ना, अच्छा मेन नंबर है। डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0.1। 0.0001 4 प्लेस है डेसिमल के बाद तो 0.00। बस अब तो अपना फॉर्मूला लगाया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 0.0036 का रूट क्या हो जाएगा, 36 का 6 होता है, 4 प्लेस बाद डेसिमल है तो रूट में 2 प्लेस बाद हो जाएगा, तो 0.06 हो जाएगा वो। यस सर। समझ गए। डेसिमल देख के डर लगता है कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डेसिमल को सिर्फ प्लेस करना है कि यार कहाँ पे आना चाहिए, 2 प्लेस बाद आ जाएगा। प्लस dy/dx निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2, नीचे रख देता हूँ मैं, रूट x, जो कि हो जाएगा 1/2, और रूट x हमें पता ही है, रूट x वैल्यू 0.06 है तो 0.06, जो कि हो जाएगा 1/0.12। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये 100/12 हो गया। 100/12 कुछ हो जाएगा आई थिंक 8.333 हो जाएगा, और इनटू बोलना नहीं डेल्टा एक्स भी होता है, ये dy/dx की वैल्यू है, इनटू डेल्टा एक्स डालेंगे तो 0.0001, मतलब 4 प्लेस बाद डेसिमल, तो फाइनली क्या हो जाएगा 0.06 प्लस 4 प्लेसेस ये शिफ्ट कर देगा तो 0.00833 ऐड करेंगे फाइनली, तो इसमें 6 प्लेसेस बाद डेसिमल है। तो हमने देख लिया ठीक की ना मैंने, ठीक ही की है, ठीक है। तो 0.06 आखिरी के 3 प्लेस और टोटल 6 प्लेस है, तो शुरू के 3 में तो कोई फर्क नहीं, ऐसा आ जाए। अब ये थोड़ा छोटे बच्चों वाली चीज है, डेसिमल को ऐड करना, इसमें गलती हो जाती है, ध्यान से करना। थोड़ा कामली करने वाला क्वेश्चन है ये, और काफी कैलकुलेशन है, और ठीक ठीक लग जाएगी कंसंट्रेशन तुम्हारी, तो ठीक से करना। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। चलो फिर करते हैं, और 26 टू द पावर। सर हाँ सर इसमें जो आपने एरो के ऊपर 8.33 लिखा, वहाँ पे खाली 8.3 नहीं है? कोई फर्क नहीं, 8.3 और 8.33 सेम ही तो है यार, कितना ही फर्क है। तुम एक हाँ प्लेस बोल रहा, मैं 2 प्लेस बोल रहा हूँ। फर्क है, ठीक। 26 टू द पावर 1/3 निकालो चलो। सर 2.97 है क्या? 2.97, ये तो याद नहीं होगा।
मतलब देखना पड़ेगा, अभी करता ठीक हूँ। है बाकी लोग बताओ। सर 2.96 आ रहा है सर। 2.96, रितेश को तो 2.97 आ रहा है। सर बहुत लंबा है, मतलब ऐसे 2.96 अभिषेक का भी आ रहा है। 2.9629 आ रहा है ऐसे तो। लेट्स से तो यहाँ दिख रहा है सबको, fx की वैल्यू हम fx लेंगे हम x टू द पावर x 1/3 x की वैल्यू लेंगे 27 डेल्टा x लेंगे -1। -1। वेरी गुड, ये सब नोटिस कर लिया हो आई हो। और अब बस अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा देंगे, f of x plus डेल्टा x यहाँ हो जाएगा fx की वैल्यू तो जाएगी 27 टू द पावर 1/3 which is 3 यस प्लस dy by dx निकालो, dy by dx निकालेंगे तो 1/3 x टू द पावर -2/3 जाएगा सर 3 पुट कर देंगे तो ये 0.0370। 3 टू द पावर 1/3 सॉरी 27 3 आ जाएगा, 3 टू द पावर -2 जो कि हो जाएगा 1/9, तो 1/27 आ गया। अब मैं ये बिल्कुल प्योरली अंदाजे से लिख रहा हूँ, क्या है कुछ पॉइंट सर माइनस नहीं होगा? नहीं सर माइनस वो डेल्टा एक्चुअल, हाँ सर वो एक्चुअल में आ जाएगा। अभी थोड़ी ना माइनस है, अभी अच्छा हाँ, डेल्टा एक्स में है। 0.9 आ रहा है क्या? 38 7 आ रहा है सर। 0.037, 3 प्लेसेस बहुत है। वैल्यू पुट की dy by dx 0.037 into -1, तो ये आ जाएगा 3 मैंने साथ minus में कर दिया था। 0.037 which will be 2.96 2.963। 29 ठीक है बस 3 सर अगर मैं 0.03 को ही छोड़ दूँ तो ठीक है? कहने को तो ठीक है, लेकिन 3 प्लस ले लोगे तो कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है और अच्छी एक्यूरेसी आ जाएगी। तो जितना ज्यादा डिजिट लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आएगा। हमें इतना ज्यादा भी नहीं लेने की ओवर हो जाए, इतने कम भी नहीं लेने ये कम लगे, ठीक है? उसमें ऐसी गलती नहीं है, बेसिक बात कर रहे हैं क्या। 0.03 तो बहुत ही कम लिए डिजिट, एक और ले लेते थोड़ी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अरे ना आ रहा है? हाँ सर आ रही है। इसमें क्या हो रहा है? श्रेया का है, श्रेया तुम्हारा हो रहा है? यस सर। इसमें सब ऐसे ही होते हैं। एक क्वेश्चन और करो क्या ऐसा? अच्छा एक वो ऐसा वैसा वाला कर लेते हैं, एक मिनट, वर्ड प्रॉब्लम भी होती हैं। लेट्स से चेंज इन परसेंटेज वाली। हाँ सही। जैसे अगर कुछ लोग एनसीईआरटी खोले हैं तो वो देख लें, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ सुन लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है। तो मैं कोई एक देख लेता हूँ इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। कह रहा फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड x meters caused by decreasing the side by 1%। कह रहा है कि क्यूब के वॉल्यूम में चेंज बताओ जब उसके साइड में इंक्रीजिंग है। अच्छा मिक्स हो गया, देखो मैं नीचे पढ़ लिया था। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यों, हाँ ठीक है भाई। कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, कि साइड को अगर हमने 1% बढ़ाया तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। तो क्या पूछा गया है? ये रेट चेंज नहीं, देखो उससे कम कंफ्यूज नहीं होना। इसने रेट ऑफ चेंज किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम पूछा है। तो मतलब क्या पूछा है सर 0.01 का 0.01 हो जाएगा नंबर नहीं, काम बताओ क्या पूछा है? डेल्टा भी। डेल्टा भी सिर्फ ये पूछा है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है। तो बेसिकली ये वो चीज पूछी गई है, डेल्टा वाई जो हमने पढ़ी है ना, जिसको हम रिप्लेस करते हैं dy by dx डेल्टा x, ठीक है? तो डेल्टा भी पूछा गया, तो फॉर्मूला तो वही है हमारा, वो पार्ट हट गया है fx वाला, सीधा सिर्फ चेंज की बात कर रहा है, सिर्फ डेल्टा वाई की बात कर रहा है।
तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, dv बाई dx डेल्टा x। बात समझ पा रहे हो ना सब लोग? फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी है, चेंज वॉल्यूम कितना हो गया ये नहीं पूछा है, चेंज कितना हुआ है, सिर्फ डेल्टा की बात कर रहा है, तो सिर्फ इस पोर्शन को उठा लेंगे। और हमें पता है कि v होता है x क्यूब और dv बाई dx निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, हमें दे रखा है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का मतलब है कि हमें दे रखा है 0.01 हो जाएगा डेल्टा एक्स। 0.01 डेल्टा एक्स हो जाएगा, सही बोल रहा है, 0.01 डेल्टा एक्स हो गया। हाँ ठीक है। अब देखो x में चेंज कितना हुआ है, डेल्टा x कितना है, तो कह रहा है कि साइड में चेंज हुआ है 1% का। 1% मतलब 1/100। तो अगर साइड x थी तो अभी डेल्टा x चेंज कितना हो गया है, x/100 मतलब 0.01x। ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, dv बाई dx जो कि 3x स्क्वायर है, और डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई 0.01x। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0.03x क्यूब। ठीक है। परसेंटेज की बात किया तो कितना परसेंट चेंज हो गया ये, 100। ओरिजिनल वॉल्यूम था x, सोचो ओरिजिनल वॉल्यूम था x क्यूब, चेंज हुआ है 0.3x क्यूब। कितना परसेंट है ओरिजिनल का है, 97%, मतलब 3%। तो रह गया 93%, कितना या इतना 90 नहीं 103% हो गया है। तो फाइनल वैल्यू बता दो, चेंज की बात की जा रही है ना। हाँ सर। तो चेंज इतना ही तो होगा 3%। x क्यूब का 3% कितना होगा, 0.03x क्यूब ही तो होगा। यस सर। ठीक है, समझ गए बात इसकी? सर हाँ सर वो 0.01x पूछा था वहाँ पे कैसे है? क्योंकि चेंज इन x बताया गया है ना, परसेंटेज चेंज इन x, परसेंटेज चेंज इन x है 1%। तो अगर पहले साइड लेंथ x थी तो चेंज कितना हुआ होगा, 1/100x। 1/100x, बस वही लिखा हुआ है चेंज। डेल्टा x चेंज इन x ही तो होता है। सर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी? यूनिट होगी बिल्कुल, वॉल्यूम की यूनिट जो होती है यूनिट क्यूब लिख दो। अगर कुछ क्वेश्चन में यूनिट मेंशन है सेंटीमीटर मीटर तो वो उसका क्यूब लिख देना, नहीं मेंशन है तो यूनिट क्यूब लिख देना। सर वो लिखना है कि 3% है। लेट्स सी, इसमें क्वेश्चन पूछा फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, नहीं परसेंट नहीं पूछा, फिर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई और 3% चेंज हो गया। तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लो। सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6x स्क्वायर होगा ना? हाँ हो गया सर। सर 0.12x स्क्वायर। 0.12x स्क्वायर। अच्छा, आंसर तो मुझे बताए तो देख लो, आंसर मैं भी निकालता हूँ। सर इसमें डेल्टा x वही लेंगे ना 0.01। मैं क्वेश्चन पढ़ा लो तो पढ़ रहा हूँ मैं। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो डेल्टा एस पूछा है, डेल्टा एस हो जाएगा ds अपॉन dx डेल्टा एक्स। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। सरफेस एरिया क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉस्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, 1% डिक्रीज हुआ है। तो अगर x थी साइड तो उसका 1% 0.01x या x अपॉन 100 कुछ भी बोल लो, और विद माइनस, ओके, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, या साइन नहीं लगा हो तो ध्यान रखना, फिर हम बोल देंगे ओरली कि डिक्रीजिंग की बात हो रही है। अब वॉल्यूम सरफेस एरिया क्या होता है 6x स्क्वायर,
तो ds अपॉन dx क्या हो dx जाएगा? निकाल 12x हो जाएगा। 12x। तो बस अब वैल्यू पुट कर देनी, तो डेल्टा s क्या हो जाएगा? ds अपॉन dx है 12x तो सही आ और 0.01x माइनस, चलो आगे कर देते हैं, तो यहाँ से डेल्टा s आ गया माइनस -0.12 x x स्क्वायर। तो इवेंचुअली ये 12% कम हो गया। ठीक है, तो अगर हमने साइड को 1% चेंज किया है तो इसका सरफेस एरिया 12% चेंज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर आई थिंक आज यही टॉपिक बस लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट भी है ना आई गेस? हाँ सर कल है। ठीक है, कल रिलेशन एंड फंक्शन का टेस्ट टाइम सर, टाइम क्लास में कर लेंगे। सर क्लास 8:30 बजे। हाँ, पहले थोड़ा पढ़ा दूंगा फिर बाद में टेस्ट कर लेंगे। मैं तो नहीं दूंगा सर। क्लास ओवर होने क्या? सर क्लास ओवर होने के बाद हाँ, मतलब आधे घंटे पढ़ा देंगे, 45 मिनट पढ़ा, जितना भी टेस्ट इतना ड्यूरेशन होगी उसके पहले पढ़ा लेंगे। ज्यादा लंबा बन गया तो फिर टेस्ट कर लेंगे। सर क्वेश्चन ज्यादा मत रखना, कैलकुलेट करने में टाइम चला जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, सर मैं नहीं दूंगा सर टेस्ट। हाँ, अभी से सोच लिया है? यस सर। बताना जरा अच्छा रीजन। सर रीजन कुछ नहीं है सर। फिर नहीं दो मतलब क्या भाई, मर्जी थोड़ी चल रही है तुम्हारे। नहीं सर, फिर हाँ, नीचे आ जाऊंगा सर सबसे, क्या तो फायदा है। तो पढ़, अभी तो तुम रिसेंटली तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है, तुम तो अच्छा कर रहे हो क्लास में। सर आगे के चैप्टर पढ़े हैं सर, और पीछे के तो थोड़ा भी पढ़ना मतलब चाहिए, टेस्ट से नीचे आ जाओ, ये कोई रीजन थोड़ी, जब पढ़ोगे नहीं तो नीचे ही आओगे ना। ठीक है, टेस्ट तो मकार ही नहीं करो। चलो होमवर्क लिखो सब लोग। 6.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। तो सारे कर लेते हैं ना सर फर्स्ट के। हाँ, सारा तो मैं दो मतलब इवेंचुअली सब कुछ करना ही है, सिर्फ मिनिमम होमवर्क बता रहा हूँ ये करना। फर्स्ट का 5th पार्ट, फर्स्ट का 14th पार्ट, 15th पार्ट, थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ऐसे बस 5-6 क्वेश्चन है, ये जल्दी से हो जाएंगे, ये कर लेना। फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम में मे बी 2-3 क्लासें लगते हैं। एनीवे, तो नेक्स्ट वीक तक हम रैप अप कर लेंगे, इवेंचुअली हमारी फर्स्ट बुक ओवर हो जाएगी। ठीक है, गोइंग क्वाइट गुड। सबसे ज्यादा खुश सर आप हो सर फर्स्ट बुक खत्म होने पर। सबसे ज्यादा खुश? खुश तो होगा यार, मेरा भी तो काम है यार, तुम्हारा भी काम है खत्म करना, दोनों का है। मैंने अपना काम कर लिया है, बाकी तुम्हारे ऊपर है टीम कितना आगे जाते हैं। चलो, so that's all for today guys, till the next time, goodbye everyone, have a nice night. थैंक यू सर। Thank you, sir. सर।